Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. As per your recommendation और काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि टीचर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से एक कोई वीडियो बना दीजिए. So in this lesson we are going to discuss about parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में बिल्कुल बुनियादी हैसियत रखते हैं. वो फंडामेंटल इनका कैरेक्टर है कि अगर हम बात करें कि स्पीच यानी हम स्पीकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनकी मदद से आप एक लैंग्वेज सीख पाते हैं. सबसे ज्यादा पहले हमने ये देखा था कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस की कंपाइलिंग हम ऐसे कर रहे होते हैं कि SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का हम फॉर्मेट जहन में रखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. इसके बाद हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से एक कंप्लीट इंग्लिश आप बोल सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप मुख्तलिफ तरीके से इंग्लिश को यूटिलाइज कर सकते हैं. इसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं और ये आर्ट है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कुछ एड्स की सूरत में है कि अगर हम इनको देखें तो इसके बाद हमें इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में डिफिकल्टी नहीं होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑन यूट्यूब भी आपको मिल जाएगी, ऑन गूगल भी मिल जाएगी. लेकिन अभी हम मेन फोकस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी तरह के हैं. हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के जो पार्ट्स हैं, अगर आप स्पीकिंग करने जा रहे हैं तो ये 8 कंपोनेंट्स पर डिवाइड होती है. यानी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे और ये हमारा ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट है कि जिसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए. अगर हम सबसे पहले बात करें नाउन, नाउन हमारे पास वो फंडामेंटल कैरेक्टर है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है कि जिससे हमारा फिगर ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात शुरू होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमें नाउन को इम्तियाजी हैसियत हासिल है. अगर हम बात करें कि नाउन होता क्या है तो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन साथ साथ इनकी ब्रीफ सी एग्जांपल के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे. अ वर्ड that names a person, place, thing और idea यानी किसी इंसान, चीज, जगह, जानवर या कोई आइडिया यानी कोई थॉट, उसके भी नाम को आप नाउन कहते हैं. दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम मौजूद ना हो. हर चीज नाम के साथ है क्योंकि बिना नाम कोई चीज नहीं होती और ऐसी चीज अगर उसका नाम नहीं है तो फिर वो वजूद नहीं रखती. फॉर एग्जाम्पल हर चीज जो अपना एक नाम रखती है वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी यानी शनाख्त रखती है. हत्ता कि अगर एक हम इंसेक्ट यानी किसी कीड़े मकोड़े की भी बात करें, उनमें भी वेरिएशन है, उनमें भी कैटेगरी है, उनके भी स्पीशीज के हिसाब से उनके नाम है. अगर हम बात करें किसी इंसान की तो सब इंसान है, इसमें मुख्तलिफ कास्ट भी है, लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान से नाम मुख्तलिफ है. वैसे तो हम नाम बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन एक फैमिली में अफराद जो रहते हैं उनका नाम डिफरेंट होता है. बेजान चीज है, इनके नाम डिफरेंट है. हम टेबल को टेबल कहते हैं, दरवाजे को डोर कहते हैं, हम डोर को कबर्ड नहीं कह सकते. तो इसीलिए हर चीज का एक नाम है. तो कोई भी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच यानी ऐसा पार्ट जो इंग्लिश स्पीकिंग में किसी भी चीज को नाम देता है, नाम मुहैया करता है, उसको हम नाउन कहते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है, अ बॉय या फिर कराची या बुक. इन चीज को हम नाम के तौर पर देख सकते हैं, इनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है. सेकेंड अगर हम डिस्कस करें, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन. प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. किसी ऐसे आइडिया की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं कि कोई नाउन है. अगर मैं अपने किसी ऐसे बेस्ट फ्रेंड की बात करती हूँ कि माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज अली, अली वर्क्स हियर, अली लिव्स इन कराची, अली गोज टू ऑफिस, अली रिटर्न्स. तो सामने वाला पूछेगा कि ये अली की बात है तो आप एक ही बार मेंशन कर दें, बार बार अली को रिपीट करने से क्या मतलब है. तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम इंस्टेड ऑफ अ नाउन किसी ऐसे लफ्ज को मुतारिफ करवाते हैं कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन लगता है, कि अगर लड़का है तो हमने एक बार उसका नाम लिया कि अली लिव्स इन कराची, फिर हम कहेंगे ही, तो यहाँ पर ही से मुराद है वो लड़का यानी वो. तो यहाँ पर हमने वो की बात जब की है तो ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया. तो प्रोनाउन में आप चेक कर सकते हैं ही शी इट, यानी ही शी इट है या आई वी यू दे है, ये सब रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं सो यू मे से दैट मिस उरू टीच अस इंग्लिश. लेकिन अब आपने मुझे कहा मिस उरू टीच अस इंग्लिश, शी अपलोड्स द लेक्चर डेली, कि वो रोजाना लेक्चर अपलोड करती है. तो आप दोबारा यहाँ पर मिस उरू नहीं कहेंगे कि मिस उरू अपलोड द लेक्चर डेली, तो आप यहाँ पर शी कह देंगे.
तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन के जो हम वर्ड लगाते हैं दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज वर्ब। वर्ब के बारे में हम इतना कहेंगे कि वर्ब के बिना आपका कोई जुमला कंप्लीट नहीं होता। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो अगर हम बेसिक सेंटेंस बनाते हैं तो विदाउट दी वर्ब आपका कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। वर्ब की यही हैसियत है कि अगर जुमले में से यानी अगर हम सेंटेंस की बात करें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट को हटा देंगे जुमला बन जाएगा, बन सकता है। ऑब्जेक्ट को हटा देंगे जुमला बन सकता है, सेंटेंस में गेट कंप्लीटेड। लेकिन अगर हमने वर्ब को हटा दिया तो सेंटेंस नहीं बन सकता। तो इसीलिए वर्ब की हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्ब हमारा दो तरह से क्लासिफाई होता है, एक एक्शन वर्ब है और एक स्टेट वर्ब है। एक्शन वर्ब अ वर्ब दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ द एक्शन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ईट, प्ले या कोई भी ऐसा नाम या कोई भी ऐसा एक लफ्ज, कोई ऐसी एक्टिविटी आ रही है, खेलना, आना जाना, तो ये हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी है जो कि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में ईडी फॉर्म और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वर्ब फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन दूसरी तरह के जो हमारे पास वर्ब है दैट्स कॉल्ड स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब कहलाते हैं कि किसी चीज की हालत या कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट वर्ब प्रेजेंट में इज एम आर कहलाते हैं, पास्ट में ये वॉज वर हो जाते हैं एंड इन फ्यूचर दे आर विल बी, यानी फ्यूचर में वो क्या हो जाएंगे, विल बी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पाकिस्तानी, I was Pakistani, I will be Pakistani. I am a teacher, I was teacher, I will be a teacher. वर्ब हमारे पास दो तरह के थे, आपने इनको डिस्कस किया। आगे आते हैं एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मीन्स किसी इंसान या किसी चीज की खासियत बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, या तो किसी नाम यानी किसी चीज की तारीफ करेगा या फिर किसी इंसान की। तारीफ से मुराद सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है कि वो सिर्फ तारीफ करेगा। तारीफ से मुराद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके कैरेक्टर्स बताना है, उनकी खासियत बतानी है। खासियत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपकी आदत अच्छी भी होती है, आपकी आदत बुरी भी होती है। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव हम किसी ऐसे सेंटेंस की तरफ इशारा कर सकते हैं कि जो किसी इंसान या किसी चीज के खासियत के बारे में बात करता है, जिसे हम कहते हैं सेलिएंट फीचर की तरफ इशारा करता है। ब्यूटीफुल, डल, स्मार्ट, शार्प, इंटेलिजेंट, ये सब हमारे पास एडजेक्टिव हैं। तो फर्स्ट वन हमने देखा नाउन, फिर हमने आपके सामने देखा प्रोनाउन, देन आपके बाद थर्ड वन आ जाता है वर्ब, फोर्थ वन एडजेक्टिव, फिफ्थ डिस्कस कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब, यहाँ एड वर्ब, यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात काफी है कि या तो ये वर्ब के अंदर इजाफा करेगा किसी बात का या फिर एडजेक्टिव, यानी अगर हम ये कहते हैं कि किसी वर्ब को मजीद डिफाइन करने वाला एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब, अब अगर हम वर्ब की बात करें, किसी एक्शन वोकैबुलरी का जिक्र करते हैं कि अली प्लेस क्रिकेट। अली प्लेस क्रिकेट, हो सकता है अली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हो। इसके वजह से हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि मिस्टर ए है और वो क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते। दो लोग जब भी होते हैं तो उनके दरमियान कॉम्पिटिशन होता है, तो एक ज्यादा अच्छा खेलता है, एक बुरा खेलता है। तो अब मैं यहाँ पर कहूंगी अली प्लेस क्रिकेट, मिस्टर ए प्लेस क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इस प्ले के आगे कोई एडवर्ब लगा दूं तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि अली प्लेस क्रिकेट एफिशिएंटली, तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि अली ज्यादा एफिशिएंटली क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ खेलना यानी प्ले को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ एफिशिएंटली लगाया, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। तो जुमले में वर्ब को मजीद वाज़ेह करना यानी एक्शन वर्ब को मजीद वजाहत जो देता है दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ है कि ज्यादातर कहा जाता है कि एडवर्ब ज्यादातर एल वाई यानी हम देखते हैं ब्यूटीफुली, क्विकली ऐसे करके एंड होता है, जबकि ये नहीं है। बिकॉज फास्ट हमारे पास एक वर्ड है जिसका मतलब होता है तेज, ये भी एडवर्ब है। अगर मैं कहती हूँ कि अली तेज दौड़ता है, अली रन्स फास्ट, तो यहाँ फास्टली नहीं आएगा, फास्ट, क्योंकि फास्ट हमारे पास खुद एक एडवर्ब है। लेकिन ये एडवर्ब का कॉन्सेप्ट हमेशा एल वाई पे एंड नहीं होता है, एडवर्ब आपके पास सिंपल भी होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है प्रपोजिशन। इसे लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, इसे प्रपोजिशन पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। प्रपोजिशन मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी इंसान या किसी भी चीज की डायरेक्शन बताना। अगर मैं कहती हूँ कि आई गो स्कूल, तो ये जुमला इनकम्प्लीट है क्योंकि आई गो हमारा एक्शन वर्ब था और स्कूल हमारे पास एक एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी ऑब्जेक्ट, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो गो और उसके दरमियान लफ्ज टू ने इस बात की वजाहत कर दी कि मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, आई गो टू स्कूल।
तो प्रपोजिशन मीन्स शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन प्रोनाउन विद अनदर वर्ड, यानी किसी इंसान या किसी चीज का ताल्लुक किसी दूसरी चीज से बनाता है, दैट्स कॉल्ड प्रपोजिशन। इन का मतलब होता है में, किसी चीज में, ठीक है। इन द वाटर, ऑन कहते हैं किसी सरफेस के ऊपर, ऑन द वॉल, ऑन द टेबल। अंडर कहते हैं नीचे, लेकिन अंडर किसी एक ऐसी सरफेस को कहेंगे जैसे कि अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। देन हम बात करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर हम बात करें, कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये हमारे पास, इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। कंजंक्शन इंग्लिश में जितने ज्यादा आपके पास होंगे, इतनी ही ज्यादा आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग आसान हो जाएगी। ये आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में विदाउट द फुल स्टॉप जंप करने का मौका फराहम करते हैं। यू क्राई, अगर मैं कहती हूं कि आप रोते हैं, यू क्राई, क्यों रोते हैं, अगर मैं ये नहीं बताती तो सवाल बहुत सारे उठ सकते हैं। अगर मैं कहती हूं कि यू क्राई बिकॉज यू फील पेन, आप दर्द महसूस करते हैं, तो दर्द महसूस करते हैं और आप रोते हैं, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टर आए दैट्स कॉल्ड बिकॉज, मतलब क्योंकि। तो कंजंक्शन हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, और जितने ज्यादा आपको कनेक्टर्स पर कमांड होती है, इतने ही ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं। आगे और लास्ट हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम रैपिडली अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका ज्यादातर आइडिया नहीं होता। इंटरजेक्शन शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन। सडन इमोशन यानी अचानक से आपके पास कोई इजहार है, कोई ख्याल है, कोई एक्सप्रेशन है, उसको बताने के लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें, लफ्ज वाव, जिसे हम कहते हैं वाव, या ओ नो। ओ नो यानी हमने एक गम के सेंस में कहा, यानी आपका कुछ लॉस्ट हो गया, या फिर अलास। ज्यादातर लोग अलास को सेड के सेंटेंसेस में लगाते हैं, और ये हमेशा सेंटेंस के सेड के सेंटेंसेस में आ रहा होता है, सॉरो जिसमें आप अपना को गम बताते हैं, लेकिन अलास ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश राइटिंग में और इंग्लिश स्पीकिंग में काफी हद तक फर्क देखा गया है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जैसे कि हम कहते हैं वाव या ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंटरजेक्शन में लेकर आते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आए होंगे। ये 8 होते हैं और हमने ईच को ब्रीफली डिस्कस किया है। मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।